गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। पढ़ाई आपकी चल रही होगी और आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे बढ़िया से। ठीक है। तो आपको याद होगा तो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बहुपद के बारे में। बहुपद के प्रकार भी बता दिया था मैं, घात के आधार पे और पदों के आधार पे बता दिया था बहुपद को। और उसके एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ये सब हम कल पढ़ चुके थे। ठीक है। बहुपद के मान तक हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था। अब उसी के जस्ट हम आगे आज शुरू करने वाले हैं बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट होगा क्या, बहुपद के शून्यक। आइए शुरू करते हैं बहुपद के शून्यक। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है। आइए हम आज शुरू करते हैं बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक। ठीक है। बहुपद के शून्यक। देखो, कोई भी बहुपद अगर दिया गया है, अगर उसको कोई वैल्यू, अगर उसको उसका बहुपद को जीरो कर देती है, कोई भी अगर यक्स का मान, चाहे यक्स में दिया हो चाहे वाई में दिया हो, अगर वाई में दिया है तो वाई का ऐसा कोई मान जो बहुपद को क्या करे, शून्य बना दे, शून्य कर दे, तो वो वैल्यू क्या कहलाती है, उस बहुपद की शून्य कहलाती है, या उसका सॉल्यूशन कहलाती है, या हल कहलाती है। समझ में आया ना। जैसे हम एक समझ लेते हैं, यक्स एक एक बहुपद ले लेते हैं, पी एक्स बराबर यक्स स्क्वायर माइनस 4। एक ले लिए हम, बहुपद है ये। ठीक है। तो ऐसी हम ऐसा सोचेंगे कि ऐसा यक्स का ऐसा क्या मान रखें कि ये यक्स की जगह ऐसा क्या रख दें कि ये जीरो हो जाए। यक्स की जगह ऐसा क्या रख दें कि जीरो हो जाए। तो और देखो, तो हम जानेंगे कि यक्स बराबर क्या रख दें, दो रख देते हैं, दो का स्क्वायर हो जाएगा चार, चार में से चार घट जाएगा तो आराम से मिल जाएगा। तो हम कह देंगे यक्स बराबर दो पर, देखें जरा तो यक्स बराबर दो पर क्या आता है, पी टू। जहाँ पे यक्स दिख रहा है वहाँ पे टू कर देंगे, क्योंकि यक्स बराबर दो रख रहे हैं। चलो, यहाँ पर भी यक्स है तो यहाँ पर दो का यक्स का स्क्वायर है तो दो को रख करके दो का स्क्वायर कर दिया, माइनस चार। देखो कितना आ गया, चार माइनस चार बराबर जीरो। तो मतलब यक्स बराबर दो पर क्या हो रहा है, ये बहुपद जीरो हो रहा है, बहुपद जीरो हो जा रहा है, बहुपद का मान जीरो हो जा रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि यक्स बराबर दो क्या है, बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। सिंपल है एकदम से। जो वैल्यू किसी बहुपद को जीरो कर दे या उसके मान को शून्य कर दे, वही क्या कहलाएगी, उसकी शून्यक कहलाएगी। समझ में आया ना। आओ इसको हम देख लेते हैं बहुपद के शून्यक। तो चलिए लिख लेते हैं इसको हम लोग थोड़ा। संख्या ए पर बहुपद, संख्या ए पर बहुपद पी एक्स का संख्या संख्या ए बहुपद पी एक्स, बहुपद पी एक्स का शून्यक कहलाता है। शून्यक कहलाता है, शून्यक कहलाता है यदि यदि पी ए बराबर शून्य। मतलब देखो, जो बहुपद दिया था हमारा पी एक्स, उसकी जगह पे यक्स की जगह पे ए रख दिए हैं, क्योंकि ये क्या है, तभी शून्य कहलाएगा। ये हल तभी कहलाएगा जब यहाँ पे रखेंगे और इसका जो मान होगा वो क्या आ जाए, शून्य आ जाए। पी एक्स यदि पी ए बराबर जीरो, हाँ ठीक। अर्थात इसका मान क्या होगा, अर्थात समझ लेते हैं, अर्थात यक्स, अर्थात संख्या ए पर बहुपद पी एक्स का मान शून्य, बहुपद पी एक्स का संख्या ए बहुपद पी एक्स का शून्य कहलाता है यदि पी ए बराबर जीरो, अर्थात पी एक्स का मान यक्स बराबर ए पर शून्य हो।
मतलब जो पी एक्स बहुपद दिया गया है उसमें यक्स ए पर अगर मान अगर शून्य हो जाता है तो ये ए क्या कहलाएगा, उसका शून्य कहलाएगा। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। ले लीजिए कोई, हम ले लेते हैं कोई रैंडम एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 12। अब देखो जरा तो, यक्स पी एक्स बराबर ले लेते हैं, पी एक्स बराबर, ठीक है, बहुपद है ये। चलिए, यक्स बराबर देखेंगे तो 3 पे देखो तो 3 लिखे 9, 9 7 लिखे 21, एक्स बराबर -3 पे लेते हैं, 3 लिखे 9 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ठीक है। यक्स बराबर -3 पर देखो जरा तो पी एक्स का मान कितना आ रहा है, -3 रख देते हैं यक्स की जगह पे। अब जहाँ जहाँ इस समीकरण में कहाँ कहाँ यक्स दिखेगा वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, -3 रखते जाएंगे। यक्स दिखा, -3 कर दिए, क्योंकि यक्स का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 है तो ये इसके बाद 7 के बाद देखो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई है यहाँ पे, मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद यक्स की जगह क्या रख देंगे, -3 रख देंगे, प्लस 12, सिंपल है। अब पी -3 का मान कितना आ जाएगा जी, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 के 9, इस -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में ही आ जाएगा, तो ओवरऑल हमको 9 मिल जाएगा। देखो इधर देखो, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस, माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, 7 3 जा 21 प्लस 12। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस वाला को एक तरफ जोड़ लेते हैं और माइनस वाला को एक तरफ, देखो प्लस वाला प्लस के साथ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 21 -21। देखो इसका मान कितना आ गया, 0, कितने पे, पी एक्स बराबर -3। बहुपद पी एक्स का मान 0 आ गया, किस पे, एक्स बराबर -3 पे, एक्स बराबर -3 पे 0 आ गया, तो ये जो -3 क्या कहलाएगा, इसका शून्य कहलाएगा, इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। सिम समझ में आ रहा है एकदम से, जो वैल्यू अगर बहुपद को शून्य शून्य बना देती है उसे हम क्या कहेंगे, उसका शून्य कहेंगे, उसका शून्य कहेंगे, सिंपल है एकदम से। या अगर कभी आप इस तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या वैल्यू हम रखें, सोचना थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल वाला सिस्टम हो जाता है, कि अगर सही हुआ तो टाइम वेस्ट हो जाता है, अगर नहीं सही हुआ तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, सही हुआ तो ठीक है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं निकलता। तो हम क्या करेंगे, अगर कभी भी आपको कहेगा कि बहुपद का शून्यक निकालिए, कभी भी कहेगा कि बहुपद का शून्यक निकालिए, तो आप क्या करेंगे, जो आपका बहुपद दिया रहेगा उसके पी एक्स बराबर, बहुपद जो है पी एक्स बराबर शून्य ले लेंगे, और फिर उसके बाद पी एक्स का जो भी मान रहेगा, जैसे कि उसमें क्या मान दिया है, जैसे यही ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर -4 बराबर 0, क्योंकि पी एक्स का मान क्या दिया था, एक्स स्क्वायर -4। अब इसको हल करना तो आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर को यहीं रोक लेते हैं और 4 को इधर भेजेंगे तो +4 हो जाएगा, एक्स बराबर √4। तो ओवरऑल हमको क्या मिल जाएगा, ±2 मिल जाएगा। ऐसे हल करते हैं। जब भी आपको बहुपद का शून्यक निकालने के लिए कहेगा तो बहुपद के बराबर हम 0 लिख लेंगे, क्या करेंगे, बहुपद के बराबर 0 लिख लेंगे, तो उसको हम हल करके आराम से निकाल सकते हैं। या तो हम ऐसे सोच करके कि कैसा क्या मान रखें कि जिससे ये वैल्यू 0 हो जाए, बहुपद का मान 0 हो जाए, जो बहुपद को शून्य बना देगा वो उसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। सिंपल है एकदम से, नोट कर लेंगे इसको, हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। इसे लिख लेंगे, यक्स बराबर -3 पर, यक्स बराबर -3 बहुपद, बहुपद पी एक्स का शून्यक है, शून्यक है, ठीक है। जो भी इसका शून्यक मान रहेगा इसका वैल्यू रखेंगे तो 0 हो जाना है, निश्चित है, 100%, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे हम, अगला कंसेप्ट है हमारा
जो हम बहुपद निकाले हैं उसका ज्यामितीय अर्थ देखते हैं। ग्राफ के द्वारा हम समीकरण को हल करना सीखेंगे और ग्राफ बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए आइए जरा तो समझते हैं बहुपद ज्यामिति। ज्यामिति अर्थ या ज्यामिति निरूपण सिंपल है। आइए समझते हैं इस चीज़ को। कोई भी हम बहुपद का ज्यामितीय अर्थ, पहले हम एक घात वाला बहुपद देख लेते हैं, द्विघात वाला, तीन घात वाला, सबको बारी बारी से देख लेते हैं कि सबका ग्राफ कैसे बनता है। एक घात वाला का कैसे बनता है, द्विघात वाला का कैसे बनता है, और उसके हल क्या क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हल होंगे, मिनिमम कितने हल हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज सीख लेंगे। ठीक है, तो पहले हम हेडिंग डालेंगे, पहले एक घाती बहुपद, किसके, एक घात वाले बहुपद के। एक पहला हम लिख लेते हैं एक घात, पी एक्स बराबर कुछ ले लेते हैं, पी एक्स बराबर यक्स प्लस वन ले लेते हैं, यक्स प्लस वन ले लेते हैं, कोई दिक्कत, एक्स प्लस वन ले लेंगे, ये पी एक्स है। यहाँ से अगर मान निकालेंगे इधर देखो तो इसको, अच्छा यक्स का ऐसा क्या मान लिख सकते हैं, पी एक्स बराबर यक्स प्लस वन। देखो यक्स का ऐसा मान कोई सोचो जो क्या हो, इसको जीरो बना दे, तो यक्स बराबर माइनस वन रखने पे, देखो जरा तो माइनस वन रखने पर जीरो हो जाएगा कि नहीं, माइनस वन पे, तो पी माइनस वन, यक्स की जगह माइनस वन रख देंगे, क्योंकि यक्स बराबर क्या रखना है, माइनस वन रखना है, और प्लस वन। देखो तो इसका मान कितना आ जाएगा, वन माइनस हो गया प्लस वन, कितना आ जाएगा, ओवरऑल जीरो आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये इसको जीरो बना दिया, ये जो यक्स का वैल्यू है बहुपद को क्या कर दिया, जीरो बना दिया ना, जीरो बना दिया, इसलिए ये क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्य कहलाएगा, बहुपद का शून्य कहलाएगा। पीछे हम सीख चुके हैं। या तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, जब आपको शून्य निकालना है तो पी एक्स बराबर जीरो कर लेते हैं। अब पी एक्स की जगह क्या है, यक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो यहाँ से यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो वन उधर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, क्या माइनस वन हो जाएगा। देखो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यक्स बराबर क्या है, माइनस वन आ गया, माइनस वन जो आ रहा है इसका क्या है, शून्य है, किसका, बहुपद का। तो हम बहुपद का शून्य रहा होगा तभी तो हम इसको जीरो बनाए हैं, क्योंकि हम बताए थे आपको कि शून्य क्या करता है, बहुपद को जीरो बना देता है। ठीक है, आओ जरा तो इसका ज्यामितीय अर्थ देख लेते हैं हम। ज्यामितीय अर्थ मतलब इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको समझ लेते हैं। आइए, तो हम मान रखते हैं यक्स एक, आपको पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम बहुपद के बराबर जीरो, वाई के बराबर बहुपद को मानेंगे। मान लेते हैं, माना y बराबर पी एक्स, वाई के बराबर पी एक्स को मान लेंगे। अब y बराबर पी एक्स का वैल्यू कितना है, यक्स प्लस वन, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब करते हैं बहुपद का निरूपण। चलो आओ जरा, तो एक हम स्वतंत्र राशि लेंगे, एक क्या होंगे, स्वतंत्र राशि। स्वतंत्र राशि है मतलब जिसका मान हम स्वयं मान सकते हैं, स्वयं अपने से। एक स्वतंत्र राशि होगी, एक परतंत्र, जैसे कि इसमें क्या है, स्वतंत्र राशि यक्स है। ठीक है, अगर यक्स का हम मान कोई रखेंगे तो वाई का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, परतंत्र कहलाएगा। ठीक है, एक इंडिपेंडेंस एक डिपेंडेंस, वाई। चलो यक्स बराबर जीरो पे देखेंगे, तो यक्स बराबर जीरो रखेंगे, देखो यक्स बराबर जीरो पर, यक्स बराबर जीरो रखेंगे, देखो जरा, तो यक्स बराबर जीरो रख दिए तो वाई का मान क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। यक्स बराबर वन पे देखो तो वाई का मान क्या मिल जाएगा, एक्स बराबर वन पे देखो तो वाई का मान क्या मिल जाएगा, टू मिल जाएगा। क्या एक्स बराबर माइनस वन पे देखो तो वाई का मान जीरो मिल जाएगा। एक्स बराबर टू पे देखो तो, एक्स बराबर टू पे देखेंगे तो यहाँ पे टू रख देंगे तो वन ऐड हो जाएगा तो थ्री हो जाएगा। एक्स बराबर माइनस टू पे देख लेते हैं, माइनस टू पे देखेंगे तो वहाँ पर माइनस टू रख देंगे, वन निकाल देंगे, देखो माइनस टू में से एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा, माइनस वन, माइनस वन हो जाएगा। फिर x बराबर तीन रख दिए तो x की जगह तीन रख देंगे, तीन प्लस वन कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। x बराबर माइनस तीन रख देंगे तो माइनस तीन
+1 मतलब कितना -2 हो जाएगा, -2। x बराबर 4 रख देंगे तो x बराबर 4 रखेंगे तो एक 5 हो जाएगा, और x बराबर -4 रख देंगे तो 4 में -3 हो जाएगा, घट जाएगा। निकाल ले रहे होंगे, x का बस मान रख रहे हैं, y का मान ऑटोमेटिक मिलता जा रहा है। तो अब जरा तो इसका ग्राफ हम खींचते हैं एक। तो आपको पता है ये x एक्सिस होती है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y डैश, ये x डैश होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि इनके बीच की दूरियां क्या होती है, बराबर होती हैं। ग्राफ पेपर में आप देखेंगे तो स्क्वायर के रूप में दूरियां सेम होती, समान होती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर भी प्लस में होता है 1 2 3 4 5, नीचे माइनस में होता है -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी माइनस में होता है -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे करके हम ग्राफ बना लिए अपने से। चलो अब x बराबर 0, x बराबर 0, देखो यहाँ पे 0 0 होता है, दोनों का मान 0 0 हो जाएगा। x बराबर 0, y का मान 1 मिल रहा है। x बराबर 0, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x बराबर 0 पर y का मान 1 मिल रहा है, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट मिला पहला। फिर x बराबर 1 पे y का मान 2 मिल रहा है, x बराबर 1 पे y का मान 2, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। ये वाला पॉइंट क्या है, 0 1 0 1। ये वाली पॉइंट कौन सी है, 1 कामा 2। अगला -1 कामा -1 और 0, -1 नीचे है और 0 आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे -1 यहाँ पे है, कहाँ है, -1 है x बराबर -1 और 0 y पे कितना है, 0 y पे 0, मतलब कहाँ मिल जाएगा, x बराबर x -1 है ना, तो -1 यहाँ होगा और y पे 0, y पे 0 यहीं पे मिल जाएगा। चलो इसका ये कौन सा है, -1 कामा 0, ये था। यहाँ से देखो तो यहाँ पे छोटा लग रहा है, दिख नहीं रहा होगा, इधर बना देता हूँ, बड़ा रहेगा तो दिख पाएगा। 1 2 3 4 5, x एक्सिस है, ये y एक्सिस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। -1 -2 -3 -4 -5, देखो इस प्रकार से है। अब देखो x बराबर 0 पे x बराबर 0, y का मान 1, x बराबर 0, y का मान 1, y का मान यहाँ पे होगा, तो मतलब पहला पॉइंट हमको यहाँ मिला, क्या मिला है, x बराबर 0 और y का मान 1, ठीक है। x बराबर 1 और y का मान 2, x बराबर 1 y का मान 2, दूसरा पॉइंट यहाँ मिलेगा, इसका क्या है 1 और 2, पॉइंट मिल गया। तीसरा पॉइंट -1 और 0, -1, x बराबर -1 और y का मान 0, मतलब ये पॉइंट यही मिलेगा, इसका भी नाम ले लेते हैं -1 और 0। चलो फिर x बराबर 2 और y बराबर, x बराबर 2 और y बराबर 3, x बराबर 2 और y बराबर 3, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा 2 और 3। फिर उसके बाद x बराबर -2 और y बराबर -1, x बराबर -2 और y बराबर -1, यहाँ एक पॉइंट मिलेगा x बराबर -2 और y बराबर -1। चलो ऐसे x बराबर 3 पे y का मान 4, x बराबर 3 पे y का मान 4, y का मान 4, ठीक है। ऐसे ही -3 पे y का मान -2, -3 पे क्या है, y का मान -2 है, -3 पे -2 यहाँ मिलेगा, -3 पे -2,
अब देखो आगे भी मिलाएंगे तो ऐसे मिलता जाएगा, तो इन सबको मिलाइए, इन सबको डॉट डॉट जितने भी पॉइंट दिए गए हैं इनको आपस में मिलाइए, मिलाएंगे तो ये एक देखिए एक कैसा ग्राफ मिल रहा है, एक सीधी लाइन का ग्राफ मिल रहा है, कैसा, एक सीधी लाइन का ग्राफ मिल रहा है, सीधे लाइन का, तो इसे क्या बोलेंगे, यक्स अक्ष। अच्छा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका आकार कैसा होगा जी, इस ग्राफ का स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा किसका, यक्स के पावर 1 का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, समझ में आ रहा होगा। चलो ग्राफ मिल गया, और इसको देखो तो शून्य कहे थे कि -1 आया था ना शून्य, देखो जरा यक्स अक्ष पे, यक्स अक्ष पे ग्राफ जो अभी ये जैसे कैसे कैसा ग्राफ है, किसका ग्राफ है, यक्स प्लस 1 का ग्राफ है, पी एक्स बराबर यक्स प्लस 1 का ग्राफ है, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 का ग्राफ है, यक्स प्लस 1 का ग्राफ जो है देखो यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, आप ग्राफ पेपर खींचेंगे तो एकदम सीधा आएगा, ठीक है, तो यक्स प्लस 1 का ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे जिस बिंदु पे काटेगा वही उसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, तो कहाँ पे काटा था, -1 पे काटा है, तो -1 शून्य का आ रहा था कि नहीं, -1 इसमें आ रहा था कि हम इधर हल भी किए थे, -1 आ रहा था, सिंपल एकदम से। तो देखो कोई भी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पे कटेगा वो उतना क्या कहलाएगा, उसका शून्य होगा, तो यहाँ पे ये वाला एक ही जगह कट कर रहा है तो इसका शून्य कितना होगा, 1 होगा, अगर कोई 2 जगह कट करता है तो इसका शून्य कितना होता, 2 होता, अगर 3 जगह कट करता तो 3 होता, समझ में आ रहा है ना, जितना जगह कट करेगा एक्स एक्सिस पे ग्राफ जितना जगह कट करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, एकदम सिंपल है। आओ हम समझते हैं, हम द्विघात के लिए नोट कर लो इसको, अब द्विघात के लिए ग्राफ ग्राफ देख लेते हैं। बहुपद यक्स अक्ष पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करता है उसे उसका शून्य कहते हैं, शून्य कहते हैं, दिख रहा होगा नीचे, शून्य कहते हैं, नोट कर लेंगे इसको, और हम समझेंगे अब द्विघात के बारे में। दूसरा क्या है, द्विघात एक पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -4 ले लेते हैं, द्विघात समीकरण है, द्विघात इक्वेशन है, द्विघात बहुपद है। तो देखो अब इसको हल करने की बात है कि ऐसा क्या मान होगा जो इसको जीरो कर बना दे, एक्स स्क्वायर -4, तो हम जानते हैं एक्स बराबर क्या, 2 रख देंगे तो जीरो बन जाएगा, तो P2 इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, एक्स की जगह क्या रख देंगे, 2 का स्क्वायर -4 कितना आ जाएगा, 4 -4 बताओ जीरो, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये हम क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं पी एक्स, हम जब मान निकालते हैं बहुपद का मान निकालते हैं इसको जीरो कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर -4 बराबर जीरो, अब यहाँ से हल करो तो एक्स स्क्वायर बराबर +-2 आ जाएगा, वर्गमूल कर देंगे तो स्क्वायर हटा देंगे, ये आ जाएगा, तब देखेंगे कि क्या सही में ग्राफ पे भी वही आ रहा है मान, ठीक है, आइए समझते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान y बराबर पी एक्स, चलो तो y बराबर पी एक्स का वैल्यू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर -4, अब आइए जरा हम ग्राफ सब ग्राफ बनाते हैं, एक्स वाई, चलो इधर देख लेते हैं, अगर यक्स का मान 0 रख दिए तो y का मान क्या मिलेगा, देखो जरा, यक्स का मान 0 रख देंगे तो y का मान -4 मिल जाएगा, यक्स का मान 0, y का मान -4, देखो यक्स का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या मिल जाएगा, 0 -4 बराबर y का मान 4, -4 हो जाएगा, यक्स बराबर 1 पर देखो तो यक्स बराबर
एक पर x बराबर एक पर बहुपद y का मान क्या मिल जाएगा, y बराबर x, x जगह क्या रख देंगे, एक रख देंगे, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा -4, मतलब कितना आ गया -3 आ गया। ठीक, x बराबर -1 पे देखेंगे, x बराबर -1 पे देखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा, देखो जरा, x की जगह क्या -1 रख देंगे, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, -4 बराबर कितना आ जाएगा -3। अब देखो x बराबर क्या कर लेते हैं, 2 रख लेते हैं, x बराबर 2 रख लेंगे तो x बराबर जो पर y का मान 2 दूना 4 -4 मतलब 0 हो जाएगा। अब x बराबर -2 पे रख लेते हैं, -2 पे देखें तो x बराबर -2 पे रखेंगे तो y का मान क्या मिल जाएगा, y की जगह यहाँ पे x की जगह -2 कर दो, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 -4 बराबर 0। सिंपल है एकदम से। आइए आगे करते हैं। अब इसी को हम इस चार्ट में लिख लेते हैं। x बराबर 1 पे कितना आया था जी, देखो x बराबर 1 पे y का मान -3, x बराबर 1 पे -3 हो गया। x बराबर -1 पे कितना आया है जी, x बराबर -1 पे y का मान कितना आया है, -3 आया है, फिर से -3 आ गया। हाँ, x बराबर 2 पे देखो जरा, तो वो x बराबर 2 पे y का मान कितना है, 0 आया है। x बराबर -2 पे y का मान कितना आया है, 0 आया है। ठीक है, इतना ही लेकर के आप ग्राफ खींच लीजिए, खींचिए जरा, देखिए कैसा आ रहा है ग्राफ। इरेज करता हूँ इधर। हम देखे थे उसका हल हल कितना आया था, -2 और 2 आया था, 2 हल आया था। देखिए जरा तो यहाँ पे भी ऐसा आ रहा है कि नहीं। चलो आ जाओ जरा, तो ग्राफिक खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y डैश, ये x डैश, इतना है। चलिए आइए जरा, अगर आप देखते हैं 0 पे 4 है, -4 है, 0, ये x बराबर 0 पे y का मान कितना है, -4, -4 किधर होगा, y का मान -4 नीचे होगा, मतलब यहाँ पे होगा, एक पॉइंट यहाँ मिला। x बराबर 1 पे -3 है, x बराबर 1 पे -3 है, तो इसके सीधा में आइए ऐसे -3 के पास, ऐसे एक ठो यहाँ मिलेगा पॉइंट। अच्छा, ये पॉइंट क्या था, 0 कामा -4 था। ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, 1 कामा -3 है। देखो ये x का है, x वाला को पहले लिख रहे हैं, y वाला को माइनस बाद में लिख रहे हैं। देखो एक लिख दिए और -3 लिख दिए, काम हो गया। ऐसे ही x आप पढ़ेंगे, चाहे पढ़े भी होंगे 9th में, कि हम कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं, x कामा y के रूप में लिखते हैं। पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला, तो x वाला लिखा हूँ फिर y वाला लिखा हूँ। फिर अगला पॉइंट देखो तो हो गया -1 और -3। -1 देखो तो -1 यहाँ पे है, और उसका मान कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। यक्स का मान -1 और सॉरी यक्स का मान -1 यहाँ पे है, और वाई का मान कितना, -3, तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, एक मिलेगा। इसका नाम क्या है, -1 -3। चलो यक्स बराबर 2 पर, 2 पर देखो तो मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यक्स बराबर 2 पे मान 0 आ रहा है, यक्स बराबर 2 पे मान वाई का मान 0, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, 2 और 0। एक्स बराबर -2 और 0 आ रहा है, तो एक तो पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, एक्स बराबर 2 -2 और यहाँ वाई का मान 0 आ रहा है। चलिए, और एक्स बराबर 3 पे भी रख लेते हैं, एक्स बराबर 3 पे रखेंगे तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 3 3 9, 9 में से कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, एक्स बराबर -3 पे भी रख लेंगे, -3 पे भी 3 3 9 5, ये मिल जाएगा। अब देखिए एक्स बराबर क्या रख देंगे, 3, 3 पे कितना मिलेगा, एक्स का मान 3, वाई का मान 5, एक्स का मान 3, वाई का मान 5, यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका मान क्या है, एक्स का मान 3 और वाई का मान 5। वैसे ही एक्स का मान -3, वाई का मान -5, -3 -5 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे -3 -5। ऐसे देखो, इस ग्राफ को देखो कैसे बन रहा है, ऐसे सभी पॉइंट को मिलाइए, जहाँ जहाँ डॉटेड है सबको मिलाइए, इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। ये कैसा ग्राफ है,
आप देखेंगे तो यू के आकार का ग्राफ है। कैसा आकार है इसका? यू के आकार का ग्राफ है। तो इसी यू को बोलते हैं क्या? परवलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परवलय। 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 तो आप कहेंगे द्विघात का ग्राफ कैसा होता है? तो परवलय के आकार का होता है। और देखो जरा, तो इसका दो ठो हल आया था ना, मैं बताया दो ठो हल आएगा, एक -2 आया था, एक ठो +2 आया था। देखो दोनों दोनों एक एक्सिस पे कहाँ कहाँ कटा है? दोनों उसी जगह पर कटा है जहाँ पे हल था। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो भी ग्राफ है एक्स एक्सिस पे अगर जिस पॉइंट पे कटेगा वही उसका क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा, सही शून्य कहलाएगा। सिंपल है। तो नोट करेंगे इसको। नोट कीजिए, त्रिघात वाला एक ठो देख लेते हैं, 3 घात वाला। आप समझ चुके होंगे ग्राफ बनाना। पी एक्स बराबर 3 घात वाला कोई समीकरण हम ले लेते हैं अपने से, एक्स क्यूब -1, एक्स क्यूब -1 ले लेते हैं। चलिए आइए जरा, तो इसका हल करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? एक्स बराबर एक्स क्यूब -1 बराबर 0, तो एक्स बराबर एक्स क्यूब बराबर 1, तो एक्स बराबर 1 आ जाएगा। देखो इसके कितने हल होंगे? 3 हल होंगे, लेकिन फिलहाल तो हम एक ही देख रहे हैं, लेकिन 3 ऐसे होंगे जो क्या होंगे? काल्पनिक। 3 3 2 और होंगे जो हम 11 में सीखेंगे, ठीक है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में से होते हैं, ठीक है? समित संख्या के रूप में होंगे। तो फिलहाल इतना ही समझिए आप कि एक्स बराबर एक जगह है, ठीक है? एक्स बराबर -1 है। चलिए आइए इसका ग्राफ निकालते हैं। एक्स वाई जो भी मान है रखते जाएंगे। आइए सबसे पहले करते हैं, देखो -2 रख लेते हैं। -2 पे कितना मान मिल जाएगा? -2। देखो यक्स का मान -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का क्यूब करेंगे, -8 आ जाएगा, -1 कितना आ जाएगा? -9, -9, -9 आ गया। सिंपल है। वैसे ही -1 करो तो -1 करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्यूब करेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा, -2। जीरो रख लेंगे, जीरो रखेंगे तो एक्स बराबर जीरो रख देंगे तो क्या आ जाएगा? वाई का मान यहाँ पे जीरो रख देंगे तो यहाँ पे -1 मिल जाएगा। तो 0 -1 बराबर -1, तो -1। अब एक रखेंगे तो एक का क्यूब करेंगे, एक आ जाएगा, -1 कितना आ जाएगा? 0, 0। अब 2 रख लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, -1 मतलब 7 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो कुछ मान मिल जाएगा। फिलहाल इतना ही लेके करते हैं। चलिए आइए ग्राफ निकालते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक्स वाई एक्स मान 2 रखेंगे तो कितना आ गया था? 8 में 7 से गया था ना। फिर 7, 1 2 2 3 4 5 6, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। और इसका देख लेते हैं, -1 -2 -3 -4। ठीक है, आइए ग्राफ देखते हैं। एक्स बराबर -2 पे कितना है? -9 है। -2 पे एक्स बराबर -2 9 नीचे होगा। देखो इसके लाइन में सीधे आएंगे ऐसे, यहाँ पे होगा -2 और 9। एक पॉइंट मिल गया, -1 और 2 -2 -1 और -2। तो दूसरा पॉइंट कहाँ मिलेगा? -1 और -2 यहाँ मिलेगा। और 0 और -1, 0 और -1, एक्स बराबर 0 और -1
कहाँ मिल जाएगा, एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, सॉरी हाँ यहाँ मिल जाएगा एक पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। और एक्स बराबर 1 और 0, एक्स बराबर 1 और वाई का मान 0 यहाँ मिलेगा एक पॉइंट। एक्स बराबर 2 और वाई का मान 7, एक्स बराबर 2 और वाई का मान 7, यहाँ पे 7 होगा। तो कुछ यहाँ पॉइंट मिलेगा, एक्स बराबर 3, चलो इतना ही देख लेते हैं। तो सबको मिलाओ जरा, तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा, कुछ इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा। ठीक, देखो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, -1 पे कट किया था, हम इसका मान भी निकाले थे, 1 आया था कि नहीं। ठीक है, इसका ग्राफ इस तरीके से क्यूब का नोट कीजिए जरा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मान भी निकाल लेंगे, एक्स क्यूब बराबर 1, एक्स बराबर 1। दो और मान रहेंगे, काल्पनिक रहेंगे, जो कि आप समित संख्या 11-12 में सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इसको हल करना चाहेंगे तो नहीं हल कर लेंगे जी, एक्स क्यूब -1 बराबर 0। तो एक्स पहले ब्रैकेट में एक्स -1 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस प्रकार से। देखो इसका मान तो हमको मिल जाएगा, लेकिन इसका मान काल्पनिक आएगा, कैसा, इमेजिनरी आएगा। दो ठो और मान मिलेगा, क्योंकि द्विघात है तो इमेजिनरी मान आएगा। तो उसको सीखेंगे अगले क्लास में। नोट कीजिए जरा, हम आगे बढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट है आपका बहुपद के शून्यक और उनके गुणांक के बीच संबंध। बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध। इनके बीच संबंध, गुणांक और शून्य के बीच संबंध। तो पहले हम एक घात वाले के लिए देख लेते हैं। हम जानते हैं, एक इक्वेशन लिखते हैं, पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, एक घात वाला इक्वेशन है, देख रहे हैं। चलिए आइए जरा, तो इसको हम देखते हैं, इनके बीच में संबंध। एक रैखिक रैखिक बहुपद है, बहुपद है जी। आइए जरा, तो हम जानते हैं कि शून्य को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पी एक्स बराबर 0 करेंगे, तो ए एक्स प्लस बी बराबर 0। तो यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे तो -b इधर आ जाएगा, यहाँ से यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो -b/a आ रहा है। अब देखो ये b माइनस तो लगा लिए, b क्या है, b क्या है, यक्स, b क्या है, अचर है ना, b क्या है, अचर, अचर पद है। देखो ए क्या है, यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक, तो यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक, ठीक है। हाँ, तो इसका हल क्या हो जाएगा, एक घात वाला समीकरण का हल क्या हो जाएगा, माइनस अचर, ये से ऊपर देंगे यक्स, यही क्या है, हल है। ठीक है, अगर आपको पता चल जाए कोई भी एक घात वाला इक्वेशन बहुपद दे दे, एक्स प्लस 3 है, तो कहेंगे इसका शून्य निकालिए, इसका शून्य निकालिए, तो हम अचर पद को लेंगे, क्या कर लेंगे, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, अचर पद, अचर पद क्या है, 3 है। अब माइनस तो पहले से ही है, माइनस पहले से ही है, माइनस लगा देंगे, अचर पद 3 हो गया। और क्या, यक्स का गुणांक देखिए, यक्स का गुणांक क्या है, 2 है, यही इसका शून्य होगा, यही इसका शून्य होगा। एकदम आसानी से हम निकाल सकते हैं, बस इसको लिखेंगे, अचर पद को लिखेंगे और उसके गुणांक को लिखेंगे, शून्य निकल जाएगा, सिंपल एकदम से। या तो आप हल करके भी निकाल सकते हैं, बराबर 0 करके हल करेंगे तो वही मान आएगा, सिंपल है एकदम। आइए इसको नोट कीजिए जरा, तो पहला हो गया हमारा एक घात के लिए हो गया। अब दो घात के लिए समझ लेते हैं, चलिए नोट कीजिए जरा इसको। ये लिख देंगे इधर, ये पी एक्स का शून्य, शून्य बराबर ये, ठीक है। कोई इक्वेशन ले लेते हैं,
द्विघात वाला, दूसरा ले लो से द्विघात वाला। माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देखो ये द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक अल्फा तथा बीटा है। अल्फा तथा बीटा है, ये ग्रीक वर्ड है जिसको हम शून्यक के रूप में डिनोट करते हैं। अल्फा तथा बीटा है, तो इनके बीच में क्या संबंध होगा? पहला संबंध होगा इनके प्लस का, शून्यकों का जोड़। शून्यकों का जोड़ क्या होगा? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। देखो बी क्या है? बी क्या है? यक्स का गुणांक। देखो तो माइनस कर लेते हैं यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक। और यहाँ पे ए क्या है? तो देख रहे हो ए क्या है? वाई का गुणांक, सॉरी यक्स स्क्वायर का गुणांक है। किसका है? यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब चलो दूसरा हम कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो यहाँ पर सी देखो क्या है? सी क्या है? अचर पद है। क्या है? अचर, अचर हो गया। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक। यही हो जाएगा इसका क्या? शून्यक। चलिए जरा एक चीज़ और समझ लेते हैं। कभी भी अगर शून्यक हमको पता रहे तो हम बहुपद कैसे निकालते हैं, समीकरण कैसे बनाते हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो देखो जरा, तो यहाँ पे शून्यक बहुपद बराबर, हम जानते हैं बहुपद पी एक्स बराबर के क्या होगा? कोई एक संख्या होगी, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ये हो जाएगा बहुपद का समीकरण, बहुपद का समीकरण। ठीक है, बहुपद का समीकरण नोट कर लेंगे। द्विघात बहुपद का समीकरण होगा। कैसा बहुपद का? द्विघात बहुपद का समीकरण होगा। क्या होगा? दोनों बहुपद को क्या करेंगे? जोड़ेंगे और फिर यहाँ पे गुणा करके इसमें रख देंगे तो एक मान मिल जाएगा, वो क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसका ये फार्मूला नोट कर लेंगे। कभी कभी आपको दे देगा, शून्यक दे देगा और पूछ देगा कि बहुपद बताइए, बहुपद बता देंगे तो बहुपद निकाल लेंगे वहाँ से। नोट कीजिए जरा। अब त्रिघात वाला देख लेते हैं। चलिए आइए जरा था, तीन घात वाला के लिए देख लेते हैं। माना ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी एक त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है जिसका शून्य शून्य अल्फा बीटा तथा गामा है, अल्फा बीटा तथा गामा है। तो आओ जरा, तो इसमें तीन चीज़ें होंगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। देखो माइनस बी, बी क्या कर रहा है यहाँ पे? बी क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस लगा दिए, और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, फिर ए क्या है? ए क्या कर रहा है यहाँ पे? ए क्या कर रहा है? एक्स क्यूब के साथ गुणा कर रहा है, तो क्या करेंगे? एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा, दो दो का गुणा होगा, दो दो मूलों का गुणा होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा अल्टरनेट, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू, देखो ये वाई बना के थोड़ा सा तिरछा कर देंगे, ये गामा हो जाएगा। ये बराबर क्या हो जाएगा? सी बाई, सॉरी हाँ सी बाई ए, सी बाई ए। इस
इसका फॉर्मूला क्या होगा, सी बाई ए। तो सी क्या है, देखो तो सी यक्स का गुणांक है, क्या है, यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक है। और ये क्या है, यक्स क्यूब का गुणांक है, यक्स क्यूब का गुणांक है। समझ में आ रहा है, एक्स क्यूब का गुणांक है। अब एक और समझ लेते हैं इधर, यहीं पे समझ लेते हैं। तीसरा इनके गुणनफल, तीसरा इनके गुणनफल अल्फा बीटा गामा, ये बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए। तो ये क्या है, डी क्या है, डी क्या है, अचर पद है, माइनस अचर हो जाएगा, अचर। ए क्या है, यक्स क्यूब का गुणांक, यक्स क्यूब का गुणांक। ये तीनों आप नोट कर लेंगे। ये इनके बीच में संबंध है, शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध है। अगर आपको, अच्छा इसका बहुपद, त्रिघात बहुपद का बहुपद कैसे लिखते हैं, त्रिघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, के। नोट कीजिए जरा इसको, फिर उसके बाद नोट करवाता हूँ। के यक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा अल्फा यक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये हो जाएगा इसका इक्वेशन। नोट कीजिए। अगर आपको बहुपद शून्यक पता रहेगा तो आप त्रिघात समीकरण